हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम संवत 2082 में प्रवेश कर रहे हैं और हर साल जैसे हम दिवाली पिक्स के कुछ एनालिसिस यहाँ पर आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं, ये साल भी हमने एक बास्केट डिज़ाइन किया हुआ है कुछ क्वालिटी कंपनीज इंक्लूडिंग और लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप्स। अब 2023 में भी हमने एनालिसिस शेयर किया था, 2024 में लास्ट ईयर भी हमने एनालिसिस शेयर किया था और आप परफॉर्मेंस उनकी कुछ इस तरीके से स्क्रीन पे भी देख सकते हो, जहाँ पर कुछ क्वालिटी कंपनीज जैसे कि अल्ट्राटेक हो गया या फिर ICICI बैंक, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, PI इंडस्ट्रीज, FL इंडिया, ये सब स्टॉक्स पे पिछले 2-3 साल से हम बुलिश हैं। एंड लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे अप्रॉक्सीमेटली न्यूजन सॉफ्टवेयर वगैरह भी हमने इंक्लूड किया था, 22% के आसपास का परफॉर्मेंस आपको दिखा है। इस साल मैं आपके साथ में कुछ एनालिसिस, कुछ कंपनी शेयर करने वाला हूँ जिसमें हमने फंडामेंटल्स भी एक्सप्लेन किया है, कुछ वैल्यूएशंस के की इनसाइट्स आपको बताए, बिजनेस इनसाइट्स भी बताए। ऑल्सो विल ऑल्सो ट्राई टू डिस्कस सम टेक्निकल आउटलुक। तो ये होगा हमारा एक टेबल ऑफ कंटेंट, जैसे हम कंपनी को डिटेल में एनालिसिस करते हैं। जो लोग रेगुलर व्यूअर हैं उनको पता होगा कि हम फाइनेंशियल फंडामेंटल्स एंड ऑल्सो हम टेक्निकल्स के ऊपर ध्यान देते हैं, तो हमारा फंडा टेक अप्रोच होता है। और इसलिए आपको टेक्निकल्स की भी अलग अलग स्ट्रैटेजीज हमारे चैनल पे मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, और फंडामेंटल के फ्रेमवर्क स्ट्रैटेजीज अलग से फंडामेंटल वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इनफैक्ट अगर आप मार्केट्स को डिटेल में समझना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि सेक्टर को समझना और बिजनेस को समझना। इसी के लिए हमने ऑलरेडी सेक्टरल एनालिसिस का पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है, जिसमें आपको 12 to 15 अलग अलग सेक्टर्स के बारे में डिटेल जानकारी मिलेगी। तो आप इस चैनल को डिटेल में एक्सप्लोर कर सकते हो इन ऑर्डर टू गेन यूजफुल इनसाइट्स। अब अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किया है, 360 इन्वेस्टिंग पे हम मार्केट रिसर्च करते हैं। आप अगर इंटरेस्टेड हो ऐसी डिटेल एनालिसिस के लिए, मार्केट्स में जो हाई लेवल का, एक एडवांस लेवल का रिसर्च अगर आपको जानना है, तो 360 इन्वेस्टिंग को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल्सो विद द बेल नोटिफिकेशन। विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट स्टॉक दैट वी आर गोइंग टू कवर बिलोंग्स टू प्राइवेट बैंकिंग। बैंक निफ्टी रिसेंट में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है ओवरऑल मार्केट मोमेंटम में। टुवर्ड्स दी एंड में मार्केट मोमेंटम भी डिस्कस करूंगा, मार्केट आउटलुक भी डिस्कस करूंगा। सबसे पहले स्टॉक हम लेते हैं, दैट इज़ योर ICICI बैंक। अब ICICI बैंक अप्रॉक्सीमेटली 9,70,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। कंपनी में हम ऑलमोस्ट अपसाइड मोमेंटम हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज कंपनी पॉजिटिव ट्रेंड में है। इनफैक्ट प्राइवेट बैंकिंग में काफ़ी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और काफ़ी जो प्रोफेशनल्स हैं, फंड मैनेजर्स हैं, दोज पीपल आर ऑल्सो गेटिंग पॉजिटिव, तो उनका एलोकेशन फाइनेंस सेक्टर्स में बढ़ गया है। प्राइवेट बैंकिंग में जो पिछले 2 साल में प्रॉब्लम था, दैट वाज ड्यू टू लिक्विडिटी टाइटनिंग। जो लास्ट गवर्नर थे उन्होंने काफ़ी लिक्विडिटी टाइटनिंग किया था और इन्फ्लेशन के ऊपर चलते हुए इंटरेस्ट रेट्स भी ऊपर चले गए थे, और इसके चलते आपने देखा होगा कि काफ़ी सारा लोन जो क्रेडिट ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो गया था। इनफैक्ट लोन टू डिपॉजिट रेशियो जो है उसमें भी इशू आ गया था, और इसके वजह से HDFC बैंक और कोटक बैंक वगैरह को काफ़ी इम्पैक्ट हुआ, बिकॉज लोन ग्रोथ उनकी थोड़ी सी स्टैग्नेंट हो गई थी। इनफैक्ट डिपॉजिट रेशियो उनका ऑलरेडी अच्छा चल रहा था, तो देयर वॉज लिमिटेड स्कोप टू इम्प्रोवाइज योर डिपॉजिट रेशियोज़। यहाँ पर ये प्रॉब्लम जो हमें पिछले 2 साल में ICICI में देखने नहीं मिली, और इसलिए आप देखोगे ICICI वॉज वेरी स्मूथ परफॉर्मर। इनफैक्ट पोस्ट चंदा कोचर अगर आप देखोगे तो एसेट क्वालिटी काफ़ी इंप्रोवाइज हुआ है। अब रिसेंट में अगर आप देखोगे तो 0.41 का एसेट क्वालिटी है वर्सेस 0.43 YoY बेसिस पे, सो दैट वाज आल्सो पॉजिटिव। अगर आप यहाँ पर डिपॉजिट का ग्रोथ देखते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 12.8% का YoY बेसिस पे ग्रोथ दिखा है यहाँ पर। अपार्ट फ्रॉम दैट एडवांसेस जो है दैट ग्रू एट 12% YoY एंड 51.5% QoQ, तो QoQ बेसिस पे ऑलरेडी काफ़ी फ्लैट थे। टू पुट इट सम अदर नंबर्स लाइक एसेट क्वालिटी एंड ऑल, आप यहाँ पर देख सकते हो। प्रोविजंस 18.15 बिलियन इन Q1 FY26 में आया। मुझे लगता है कि प्रोविज़न एक चीज़ है जो आने वाले क्वार्टर में भी आपको देखनी होगी Q2 FY26 में। अगर मुझे लगता है कि अगर प्रोविज़न स्लिपेजेस ये बेटर नंबर्स आए अगर, तो बेटर रिजल्ट्स हम देख सकते हैं, बिकॉज ओवरऑल आपको मोमेंटम अच्छा मिलेगा। अभी तो क्या इंटरेस्ट रेट्स आपके ऑलरेडी डाउन साइकिल में शुरू हो गए। आपके प्राइवेट बैंकिंग्स, PSU बैंकिंग्स, ऑल्सो माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग, NBFCs, ये सब के भी निम्स जो है वो बेटर होते चले जाएंगे। आने वाले टाइम में आपको एसेट क्वालिटी भी इंप्रोवाइज होते मिलेगी, और इसलिए बैंकिंग फाइनेंस में पिछले 2-3 महीने में देखोगे तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया। अब ICICI बैंक की वैल्यूएशंस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बैंकिंग स्पेस है, इसके लिए हम क्या देखेंगे, प्राइस टू बुक देखेंगे। तो प्राइस टू बुक में अप्रॉक्सीमेटली 3.2-3.1 के आसपास कंपनी चल रही है।
विच आई थिंक इज़ नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव, मतलब एवरेज के आसपास चल रहा है बट इट इज़ नॉट टू एक्सपेंसिव। सो मुझे लगता है कि स्टिल अगर नंबर्स अच्छे आते हैं आने वाले टाइम में प्राइवेट बैंकिंग कैन डू रियली वेल। सो एक तो ये ICICI बैंक हो गया। अब ICICI बैंक का हम थोड़ा सा चार्ट्स में मोमेंटम देख लेते हैं। सो यहाँ पर चार्ट्स में आप देख सकते हो बीच में 200 मूविंग एवरेज 1350 1370 के आसपास स्टॉक आया था, अभी लास्ट वीक ही आया था। वो टाइम पे हमने रिपोर्ट लिखनी शुरू की थी, दिवाली रिपोर्ट जो आपने अभी देखी। तो बेसिकली उसमें हमने 1380 1400 के आसपास कवर किया था स्टॉक। ऑलमोस्ट 2-3 दिन में ही इतना अच्छा रैली आया मार्केट में, स्टॉक ऑलमोस्ट 1420 तक चलेगा। बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म विजन से ये कंपनी बेटर कर सकती है। सो एज वी डिस्कस्ड, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स इज राइट नाउ इन गुड स्पेस ड्यू टू रेट कट साइकिल। सिमिलरली दिस मोमेंटम इज लाइकली टू कंटिन्यू और इसका इम्पैक्ट आपको NBFCs पे भी देखने मिलेगा। सो सेकंड स्टॉक दैट वी हैव शॉर्ट लिस्टेड इज स्मॉल कैप स्टॉक विच इज़ योर क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है अप्रॉक्सीमेटली। माइक्रो फाइनेंस कंपनी है दैट इज इन्वॉल्व इन टू लेंडिंग और इनका ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो अप्रॉक्सीमेटली 24,000 करोड़। अगर आप ये देखोगे इनका इनकम जनरेशन में लोन्स जाता है, फैमिली में, वेलफेयर में, होम इंप्रूवमेंट, रिटेल फाइनेंस, ये सब में इनका ऑलरेडी प्रोडक्ट मिक्स है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे कंपनी का अभी माइक्रो फाइनेंस में प्रॉब्लम क्या होता है कि इनके साइकिल्स बहुत ही डीप साइक्लिकल होते हैं और अगर आप देखोगे तो कभी कभी बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है जो स्प्रेड्स, इंटरेस्ट रेट्स की वजह से आप देखते हो कि इनका एसेट क्वालिटी बहुत डिटोरिएट हो जाता है। जैसे कि स्ट्रेस ऑन एसेट क्वालिटी आप देख सकते हो पहले 4.7% था, मतलब हो गया ऑलमोस्ट, एंड इनफैक्ट 1.46% YoY बेसिस पे। NPA 1.78 हो गया वर्सेस 0.45। सो जहाँ पर 1.5% का NPA था, ग्रॉस NPA वो आपका 4.7 हो गया, जहाँ पर नेट NPA 0.4 था, YoY बेसिस पे 1.78 हो गया। सो आने वाले टाइम में ये बेटर हो सकता है। इनफैक्ट क्रेडिट कॉस्ट वगैरह भी जो गाइडेंस है, कंपनी इज गाइड फॉर क्रेडिट कॉस्ट ऑफ 5.56% अप्रॉक्सीमेटली, एक्सपेक्टेड टू नॉर्मलाइज टू 3.5%। तो ये क्रेडिट कॉस्ट भी ऑलमोस्ट घट के आधा हो जाएगा। दे आर एक्सपेक्टिंग कि आने वाले टाइम में नॉर्मलाइज हो जाएगा 3.5-4 के आसपास तक। तो बेसिकली FY27 का जो आउटलुक है ना वो पॉजिटिव चल रहा है। तो अभी आप बोलोगे कि FY26 में हम या FY25 में हम बात क्यों कर रहे हैं, मतलब FY26 में हम बात क्यों कर रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज के मार्केट्स आर ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग। अगले साल जो मार्केट में अच्छा दिख रहा है, जहाँ पर ग्रोथ अच्छी पॉसिबिलिटी दिख रही है, उसको आज से ही आस्ते आस्ते मार्केट में स्टॉक प्राइस फैक्टर करना शुरू कर देगा। और इसका ही रिजल्ट आप देख सकते हो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का। आप ये प्राइस देख सकते हो किस तरीके से बॉटम हुआ अप्रॉक्सीमेटली 900 के आसपास। हमने पहले भी मल्टीपल बार क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण को हमारे चैनल पे कवर किया है जब ये 950,000 के लेवल्स के आसपास था, एंड सिंस देन वी आर पॉजिटिव ऑन दैट। और अभी आप देखोगे तो ये 1300 1280 के आसपास आ गया है। सो मुझे लगता है आने वाले टाइम में 1400 1500 ये आराम से हो सकता है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी विद द ट्रेंड, बिकॉज मतलब विद द ट्रेंड इट माइट परफॉर्म। बिकॉज ये हमने सेम चीज़ देखा L&T फाइनेंस होल्डिंग्स में, आपने देखा किस तरीके से 150 वाला स्टॉक 250 260 हो गया। देन अभी रिसेंट में आप महिंद्रा फाइनेंस जाके देखोगे तो वहाँ पर भी आपको सेम चीज़ देखने मिलेगी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक। एक थीम जिसने पिछले 3 साल में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है और गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया है, दैट इज़ योर डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में वन स्टॉक दैट वी लाइक इज योर BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। आप देख सकते हो 2,92,000 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली मार्केट कैप है और कंपनी इज इनटू रडार सिस्टम्स, फायर कंट्रोल सिस्टम्स, इंडियन डिफेंस सेक्टर्स के अंदर काफ़ी इक्विपमेंट्स वगैरह कंपनी बना रही है, एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क सेंट्रिक सिस्टम्स, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वेयरफेयर सिस्टम्स वगैरह कंपनी बना रही है। कंपनी के पास ऑर्डर बुक अप्रॉक्सीमेटली 72,000 करोड़ के आसपास है। आई एम श्योर और ऑर्डर बुक्स और एडअप किया है इन्होंने रिसेंट में। अगर आप रेवेन्यू स्प्लिट देखते हो तो डिफेंस में 90% कॉन्ट्रीब्यूशन है, नॉन डिफेंस में 6% कॉन्ट्रीब्यूशन है और 4% कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट्स है। और गाइडेंस में अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा एक्सपोर्ट और आने वाले टाइम में कंपनी बढ़ाने वाली है। सो मुझे लगता है कि जो डिफेंस का जो एक आउटलुक है जो पॉजिटिव रहा है, काफ़ी प्रॉमिसिंग रहा है। और अगर आप ग्लोबली देखोगे तो काफ़ी सारी कंट्रीज़, जो बड़ी कंट्रीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है डिफेंस के ऊपर। तो आई थिंक ग्लोबली दिस ट्रेंड इज़ लाइकली टू कंटिन्यू और इसका मैं एक डिटेल एनालिसिस बनाने वाला हूँ आने वाले टाइम में। अगर आप देखने में इंटरेस्ट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, सो दैट इट ब्रिंग्स मी मोर कन्विक्शन टू मेक डिटेल एनालिसिस ऑन डिफेंस सेक्टर। क्योंकि इसमें अंदर एक और इनसाइट है, मुझे लगता है कि आने वाले बजट में कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो भी मैं आपको डिटेल एनालिसिस में बताऊँगा, तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। अब यहाँ पर BEL के हाईलाइट्स हम देख लेते हैं।
सो BEL का अप्रॉक्सीमेटली Q1 FY26 का अगर आप रेवेन्यू देखोगे दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 4600 करोड़, पैट अप्रॉक्सीमेटली 1000 करोड़ के आसपास पहुंच गया, नेट मार्जिन 20% के आसपास है कंपनी का। अगर कंपनी का ऑर्डर देखोगे तो रिसेंट में इनको कुछ 600 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली फ्रेश ऑर्डर्स मिले हैं, और मैनेजमेंट 1600 करोड़ के आसपास का R&D में और इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि और मतलब और कैपेक्स करेंगे R&D में और इन्वेस्ट करेंगे। सो आई थिंक ओवरऑल जो कंपनी है वो एक्सपोर्ट पे भी काफ़ी फोकस कर रही है, और डिफेंस में क्योंकि एक इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स बनाने के लिए गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है। सो आई थिंक ये जो ट्रेंड है दैट इज़ लाइकली टू कंटिन्यू। अब यहाँ पर आप अर्निंग्स देख सकते हो बोथ ऑन Q1Q एंड Y-on-Y कंपैरिजन में जो हमने यहाँ पर रिपोर्ट में डाला है। अब हम आते हैं इनकी टेक्निकल, तो मैं आपको टेक्निकल्स में खुद डायरेक्टली चार्ट्स पे लेके चलता हूँ। सो ऑन चार्ट्स यू कैन सी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 360 के अप्रॉक्सीमेटली एक सपोर्ट बनाया था, वहाँ से रिवर्स हुआ एंड इट केम टूवर्ड्स 420 लेवल्स। कंपनी का जो रिसेंट हाई मतलब लास्ट प्रीवियस पीक रहा है दैट वाज क्लोज टू 435 अप्रॉक्सीमेटली। सो वी आर एक्सपेक्टिंग 435, लेकिन अगर आप फॉरवर्ड में देखोगे जिस हिसाब से कंपनी में ऑर्डर इनफ्लोज आ रहे हैं और काफ़ी ऑर्डर बैकलॉग भी है एंड कंसिडरिंग कि ये सेक्टर काफ़ी प्रॉमिसिंग है, तो मुझे लगता है जब तक गवर्नमेंट का फोकस रहेगा दिस सेक्टर इज़ लाइकली टू कंटिन्यू इन द लाइमलाइट एंड BEL इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स। सो ट्रेंड भी पॉजिटिव है, आपका जो इंडस्ट्री का आउटलुक है दैट सीम्स पॉजिटिव, गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है डिफेंस को लेके दैट सीम्स पॉजिटिव। सो आई थिंक ये सब चीज़ें मतलब मार्केट में क्या होता है जब आप किसी भी इंडस्ट्री को सेलेक्ट करते हो तो आपको यही देखना है कि पॉलिसी बैक्ड है या नहीं, अगर उसमें गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं रोल प्ले है तो। अगर उसमें पॉलिसी पॉजिटिव है देन आपको ऑर्डर इन्फ्लोज वगैरह को देखना ज़रूरी है, बिकॉज उससे आप प्रोजेक्ट करते हो कि आने वाले टाइम में क्या ग्रोथ आपको दिख रही है कंपनी में, 20-25% की ग्रोथ आ रही है या नहीं। तो हम यहाँ पर एक बार यहाँ पर प्रोजेक्शंस में देख लेते हैं BEL में। तो अगर आप यहाँ पर आप देख रहे हो सो मैं यहाँ पर आपको सेल्स में बता सकता हूँ। सो कंसिस्टेंटली आप देख सकते हो पिछले 3-4 क्वार्टर में 30-20%, 30%, 15%, 30% काइंड ऑफ ग्रोथ आया था। रिसेंट 1-2 क्वार्टर में स्लो डाउन हो गया बिकॉज नए कुछ बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स रिसेंट टाइम्स में आए नहीं, बट जैसे मैंने आपको बोला आने वाले टाइम में हमें ऐसा एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है, क्योंकि कुछ सरप्राइजिंगली आने वाले टाइम में ज़्यादा कैपेक्स इसमें हो सकता है, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। अब 29%, 31% का आसपास का मार्जिन है, मुझे लगता है ऑलमोस्ट 27% प्लस रहेगा पूरे ईयर फॉर हम FY26 की जब हम बात कर रहे हैं तो। सो आई थिंक ग्रोथ जो हम देख रहे हैं Y-on-Y बेसिस में पिछले 3 साल में दैट इज़ इन डबल डिजिट फॉर श्योर। 2023 में भी 15% के ऊपर था, फिर 15%, फिर 17%, तो ये 15 से 20% के आसपास का ग्रोथ जो है मुझे लगता है आई थिंक अगर ये कंटिन्यू होगा देन BEL कैन कंटिन्यू द मोमेंटम। अब जो नेक्स्ट स्टॉक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और हमें बहुत पसंद है ये स्टॉक, हमने काफ़ी बार इसके ऊपर डिस्कशन किया है हमारे चैनल पे लास्ट 3-4 साल से। वी आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। और जस्ट अ डिस्क्लेमर, जो भी हमने यहाँ पर स्टॉक्स आपके साथ में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, नथिंग इज़ अ बाय सेल रिकमेंडेशन, वी आर जस्ट गिविंग यू ओवरव्यू ऑफ व्हाट वी थिंक कि दिवाली में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो अगले दिवाली तक बेटर कर सकते हैं, एंड दैट इज़ एज पर आर एनालिसिस एंड अजम्पशंस। सो आपका खुद का इंडिविजुअल आप रिसर्च कर सकते हो बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन ऑन एक्शन। अब यहाँ पर ये कंपनी बिलोंग करती है डिजिटल इंडिया वाले फ्रेमवर्क में फिट होती है ये कंपनी, और डिजिटल इंडिया वाला एक स्पेस अलग से मैंने एक वीडियो बनाई, ये वाला आप वीडियो देख सकते हो अगर आप चाहते हो। डिजिटल इंडिया वाला जो थीम है इसमें कौन सी कंपनी बेनिफिट कर सकते हैं, तो ये पूरा डिटेल एनालिसिस आप लोगों के साथ में ऑलरेडी हमने शेयर किया है। अब ये जो कंपनी है दैट इज़ द नेम ऑफ FL इंडिया। तो बेसिकली FL इंडिया करता क्या है, FL इंडिया बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कर रहा है जो आज की तारीख में आम इंसान कर रहे हैं, बड़े से लेके बच्चे तक सारे कर रहे हैं, दैट इज़ रील्स देखना। तो जब रील्स देखते हो तो आपको एड्स आती हैं। अब ये एड्स जब आती हैं तो एक पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस को बराबर टारगेट करते हैं बेस्ड ऑन देयर मतलब जेंडर हो सकता है, या फिर आपका प्रेफरेंस हो सकता है, या फिर आपने कुछ कहीं पे शॉपिंग के लिए आप कुछ देख रहे हो, तो अगर एड्स आती है आप कुछ ने क्लिक कर दिया आपने उस पर, आप कुछ अपने शॉपिंग कर लिया, तो बेसिकली इस तरीके से अगर आप कहीं ना कहीं लीड जनरेट करके FL इंडिया अपने जो कस्टमर्स हैं, जो उनके क्लाइंट्स हैं, उनको जनरेट करके दे रहा है। तो दैट इज़ व्हाट FL इंडिया डज। अब अगर आप FL इंडिया देखते हो तो इनके पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म है, जैसे कि जैम्प
हो गया या फिर मास रेवेक्स हो गए, कंपनी का काफ़ी ज़्यादा जोग्राफिकल प्रेजेंस भी है। इनफैक्ट जापान में हो गया, कोरिया में हो गया, नॉर्थ अमेरिका में हो गया, इनफैक्ट अगर आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, मिडिल ईस्ट वगैरह में, अफ्रीका, सब जगह पे ऑलमोस्ट कंपनी ने अपना प्रेजेंस बनाया है। कंपनी के पास में अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 25 पेटेंट्स हैं। सो आई थिंक वन ऑफ द कंपनी जो डिजिटल जो एक स्पेस है उसमें बेनिफिट कर रही है। और डिस्पाइट आप ये देख सकते हो कि आईटी कंपनीज पिछले 2 साल से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, स्टिल एफएल इंडिया इज़ वन ऑफ द स्टॉक्स जो पिछले 3 साल में डबल हो गया। 3 साल पहले हमने जब दिवाली पिक में इसको कंसिडर किया था, इट वॉज ट्रेडिंग क्लोज टू 1000 रुपीज़, और आज आप देखोगे इट हैज़ ऑलरेडी रीच 2000। तो बेसिकली मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेनिफिशरीज जो ये नए जो न्यू इंडिया जो हम बात कर रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, इससे बेनिफिट हो सकता है। अब कंपनी के फ्यूचर प्रोजेक्शंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो FY27 में 40 के पी मल्टीपल के आसपास ट्रेड कर रहा है, FY28 में 34-33 पी मल्टीपल के आसपास एफएल ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि 25% प्लस अगर ग्रोथ अगले 1-2 साल तक कंसिस्टेंट रही तो आज के तारीख में अगर हम फॉरवर्ड में 30-35 पी मल्टीपल दे रहे हैं विद अजम्पशंस की ग्रोथ सस्टेनेबल रहेगा। सो आई थिंक इट्स नॉट टू एक्सपेंसिव बट ऑब्वियसली एट पार, सस्ता नहीं है स्टॉक। अब नेक्स्ट स्टॉक जो हमने कवर किया है दैट बिलोंग्स टू योर कंजम्पशन स्टोरी। अब जैसे हमने देखा कि रिसेंट में जीएसटी रिफॉर्म्स जो आए उसका एक इम्पैक्ट आने वाले टाइम में हमें रूरल कंजम्पशन और जो रिटेल का जो डिमांड है उसमें अपटिक देखने मिल सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने देखा है काफ़ी सारे एफएमसीजी स्टॉक्स में थोड़ा सा मोमेंटम आया। इनफैक्ट ये बार नेस्ले ने भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स और कमेंट्री अनाउंस किया है। सो उसके ऊपर हमने एक कंपनी शॉर्टलिस्ट की है, द नेम ऑफ द कंपनी जाइडस वेलनेस। अब इसमें क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है और हमने क्यों ये कंपनी शॉर्टलिस्ट की मैं आपको बताता हूँ। सो फर्स्टली आपको ये समझना है कि जाइडस वेलनेस इज इनटू फूड एंड न्यूट्रिशन, जिसमें आपके बहुत रेप्यूटेड ब्रांड्स हैं इनके पास, इंक्लूडिंग ग्लूकोन डी, कॉम्प्लान, शुगर फ्री में इनका मेजर मार्केट शेयर है, मतलब कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं। इनफैक्ट पर्सनल केयर में अगर आप देखोगे तो स्क्रब्स हो गया, आपने एवरयूथ वगैरह में देखा होगा, नाइसिल जो आपका पाउडर होता है, ये सब राइट। सो ये सब कंपनी का प्रोडक्ट्स हैं जाइडस वेलनेस के पास में। अब जाइडस वेलनेस इज मतलब अगर आप जोग्राफिकल प्रेजेंस देखोगे तो मिडिल ईस्ट में है, अफ्रीका में है, साउथ एशिया वगैरह में है। इनका अगर आप हाइलाइट्स देखोगे तो ऑनलाइन सेल्स भी कंपनी ने चालू किया है, D2C डायरेक्टली कंज्यूमर को रीच करना चाहते हैं। एंड आने वाले टाइम में उसमें 4% से सेल्स जो है इनका 13% तक ग्रो हो गया। इनफैक्ट अगर आप देखोगे कंपनी का जो कंसोलिडेटेड नेट सेल्स है दैट रोज बाय 17% YoY बेसिस में, और नेट प्रॉफिट इज अप्रॉक्सीमेटली 15% ग्रोथ वहाँ पर आया। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि कंपनी ने अभी एक्विजिशन किया है कंफर्ट क्लिक विच इज़ अ UK बेस्ड, यूरोप बेस्ड VMS मतलब आपका जो न्यूट्रिएंट्स का सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं ना, ये कंपनी है विच इज़ जो विटामिन्स, मिनरल्स एंड सप्लीमेंट्स की कंपनी है। तो बेसिकली जैसे हमने देखा कि कंपनी का जो अभी मतलब एक थीसिस है दैट इज़ कि इनको नया प्रोडक्ट कैटेगरी में थोड़ा एक्सपांशन चाहिए। और ये प्रोडक्ट कैटेगरी कौन सा ये टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज अभी फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए, प्रोटीन रिच फूड्स वगैरह लोग लेना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट इसलिए आप देखोगे द रिक्वायरमेंट एंड कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन हैज़ ग्रोन वेरी फास्ट बिकॉज पहले आपने नहीं देखा था कि कोई प्रोटीन बार आता है या कुछ पीनट बटर ऐसा कुछ आता है, या प्रोटीन रिलेटेड कुछ अलग से आपको न्यूट्रिशंस के लिए अलग से कुछ आपको डब्बे मिल रहे हैं। सो आजकल वे प्रोटीन वगैरह का भी काफ़ी इंटेक शुरू हो गया है। सो ये जो प्रोटीन कंजम्पशन जो बढ़ा है दैट्स अ ट्रेंड, और हमें लगता है कि बहुत आगे तक ये ट्रेंड लास्ट कर सकता है। इसलिए कंपनी ने ये एक्विजिशन किया है। आने वाले टाइम में कंपनी के सेल्स और मार्जिन दोनों भी इससे ग्रो कर सकते हैं। सो रिसेंट में अगर आप यहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स में देखते हैं तो एक CIP वाला फॉर्मेशन थोड़ा बहुत हमें देखने मिला, और स्टॉक राइजिंग 50 मूविंग एवरेज पे भी सपोर्ट ले रहा है। तो हमें लगता है कि आने वाले टाइम में इसमें मतलब आपको खुद एक बार देखना पड़ेगा, लेकिन ये ट्रेंड जो आपको दिख रहा है दैट इज़ पॉजिटिव ट्रेंड। और जो पिछला जो आपका आई थिंक 490 के आसपास का जो एक लेवल था रेजिस्टेंस लेवल, वो भी कंपनी ने ब्रेक किया रिसेंट में। तो आप इंडिविजुअली इसको असेस कर सकते हो। मैंने आपको शॉर्ट में स्टोरी बता दी। अगर आप चाहते हो कि जाइडस को मैं डिटेल में कवर करूं बिकॉज इसमें कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं, सो वो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, तो मैं और भी 1-2 और स्टॉक्स मेरे दिमाग में है वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। सो नेक्स्ट स्टॉक दैट वी आर कवरिंग बिलोंग्स टू केमिकल इंडस्ट्री विच इज़ योर तत्वा चिंतन। 6 महीने पहले ऑलरेडी हमने डिटेल एनालिसिस तत्वा चिंतन के ऊपर शेयर किया था।
आई थिंक वो टाइम पे कुछ 1000 रुपीज़ के आसपास स्टॉक चल रहा था, वहाँ से ऑलमोस्ट 1300 हो गया है. सो इट्स ऑलरेडी 30% काइंड ऑफ रैली फॉर तत्वा. अब तत्वा में मतलब करता क्या है, दैट इज टू SDA स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट्स के अंदर है. देन फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट है, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह सॉल्ट्स बैटरीज के लिए अंदर जो बनाते हैं. इनफैक्ट इनका फार्मास्यूटिकल वाला जो अभी एक एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स वाला अलग से एक लेग है, वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिख सकता है आने वाले टाइम में. इनफैक्ट कंपनी में कुछ नए ऐसे केमिकल्स भी इन्वेंट किए जो आने वाले टाइम में आप सेमीकंडक्टर्स वगैरह में भी आ सकता है. इनका मोमेंटम मतलब वहाँ से बिजनेस हो जाएगा इनका लाइफ. तो मुझे लगता है कि कंपनी का जो ग्रोथ गाइडेंस है वो मुझे बहुत पसंद आया. सो अगर आप यहाँ पर तत्वा चिंतन में देखोगे ना, तो यू कैन सी दिस कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो दैट वाज एब्सेंट. दिसंबर 2023 से अगर आप देखते हो तो सिंगल डिजिट ग्रोथ आया, वो भी मार्च में और दिसंबर के क्वार्टर में, और उससे पहले नेगेटिव ग्रोथ था सेल्स नंबर्स में. अब फर्स्ट टाइम डबल डिजिट में इनका ग्रोथ आया फर्स्ट क्वार्टर FY26 में. इनफैक्ट यू कैन सी सिमिलर इम्पैक्ट ऑन मार्जिन्स. 6% का लोवेस्ट में मार्जिन वो बढ़ के अब 14% हो गया है. अब मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या है, अब इंटरेस्टिंगली आप ये देख सकते हो कि तत्वा चिंतन कॉन कॉल में कंपनी इज गाइडिंग फॉर अप्रॉक्सीमेटली 22% एंड 20% काइंड ऑफ मार्जिन्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 25% के आसपास का ग्रोथ ऑल्सो दे आर टारगेटिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर वॉल्यूम ग्रोथ देखोगे तो ग्रोथ गाइडेंस 40 to 70% मेंटेन करने का कंपनी बता रही है. एंड वैल्यू ग्रोथ म्यूटेड ड्यू टू 30% प्राइस इरोजन इन लास्ट 1.5 ईयर्स. सो बेसिकली प्राइसिंग का थोड़ा इश्यूज हो गया था, बट आई एम श्योर कि आने वाले टाइम में कंपनी काफ़ी अच्छा कर सकती है. सेमीकंडक्टर्स वगैरह में कंपनी ऑलरेडी R&D कर रही है. एक हाई प्योरिटी केमिकल के अंदर कंपनी आ रही है जिसके दैट कैन यील्ड गुड रिजल्ट्स इन द अपकमिंग फ्यूचर. सो ये स्केलेबिलिटी अब से चालू हो जाएगा. मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये कंपनी में बेटर मतलब रिटर्न रेशियोज भी बेटर हो जाएंगे, मार्जिन भी बेटर होगी और ग्रोथ भी बेटर हो जाएगा. मतलब खुद थोड़े बहुत बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, मुकुल अग्रवाल वगैरह, इन्होंने भी इसमें स्टेक लिया है. एंड ये कंपनी का मुझे जो कॉन कॉल है वो अच्छा लगा था. इनफैक्ट प्राइसिंग भी आप मतलब देख सकते हो आप कि बॉटम बनाया 700-800 के आसपास. उसके बाद में कंपनी एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में चल रही है. तो एक ट्रेंड जो है जिसको प्राइस में हम प्राइस एनालिसिस में ट्रेंड चेंज बोलते हैं, ट्रेंड रिवर्स यहाँ पर हो चुका है. और आप देख सकते हो कि वॉल्यूम स्पाइक्स भी आई है. So with the kind of momentum that the stock has already portrayed and the volume spikes, we believe कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि Q2 के रिजल्ट अच्छे आए. दिस स्टॉक माइट गेन सर्टन मोमेंटम. सो अगेन आपको इंडिपेंडेंटली इसको खुद असेस करना पड़ेगा बिकॉज स्टॉक ऑलरेडी थोड़ा चल चुका है. बट देन आपको एक बार Q2 के एनालिसिस भी देख सकते हो. ओवरऑल एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म व्यू, अगर आप एक साल का व्यू लेते हैं तो स्टॉक का जो एज पर मैनेजमेंट कमेंट्री थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू है. नेक्स्ट स्टॉक बिलोंग्स टू टेलीकॉम इंडस्ट्री, और टेलीकॉम इंडस्ट्री में दो बड़े प्लेयर्स हैं. वन इज योर जियो एंड अदर वन इज योर भारती एयरटेल. तो भारती एयरटेल हमने शॉर्टलिस्ट किया है. अब भारती एयरटेल अगर आप देखोगे तो इज इनटू मोबाइल, ब्रॉडबैंड, DST connections. Apart from that, it is also getting into data centers, entertainments. In fact, you will see Airtel Payment Bank, Airtel Finance, Cloud and Securities. ये सब अलग अलग कंपनीज है. गूगल, AWS, माइक्रोसॉफ्ट. तो आई थिंक ये सब कंपनीज के साथ में ऑलरेडी बहुत सारा बिजनेस कर रही है कंपनी. भारतीय ग्रुप काफ़ी बड़ा ग्रुप है. रिसेंट में अगर आप देखोगे तो एयरटेल क्लाउड AI सर्विस वगैरह भी इन्होंने लॉन्च किया. एंड मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में टेलीकॉम इंडस्ट्री का थोड़ा सा फ्यूचर ब्राइट लग रहा है बिकॉज मार्केट कंसोलिडेट हो चुका है. बहुत सारा बड़ा इंडिया में व्यूअर बेस्ड है. इंटरनेट यूज़ करने वाले लोग और आने वाले टाइम में बढ़ेंगे जो 70-80% तक भी चले जाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट जो पर मंथली जो कंजम्पशन ऑफ डेटा है वो भी बढ़ेगा. एंड जो ARPU है इस इंडस्ट्री का, सो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र भी बढ़ने वाला है. तो मुझे लगता है कि इसके जो बाकी मैट्रिक्स है वो सपोर्ट कर रहे हैं. इसलिए काफ़ी टाइम पे हमने भी भारतीय एयरटेल इस चैनल पे बहुत सारे लोगों के साथ में ऑलरेडी हमने ये कवर किया है. इनफैक्ट लाइव सेशन में भी हमारे जो हमारे क्लाइंट्स वगैरह जो हैं, जो रिसर्च वगैरह हम जहाँ पर हम रिसर्च शेयर करते हैं, सो वहाँ पर भी काफ़ी लोगों ने हमारे साथ में डिस्कस किया था. 2 साल से हम इस पर पॉजिटिव है, 1-1.5 साल से हम पॉजिटिव है. तो मुझे लगता है कि पिछले 1-2 साल में काफ़ी अच्छा मोमेंटम स्टॉक ने ऑलरेडी दिया है. अब यहाँ पर आप चार्ट्स पे भी देख सकते हो किस तरीके से 200 मूविंग एवरेज राइजिंग है, 50 मूविंग एवरेज राइजिंग है और ट्रेंड पॉजिटिव है, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी. अब यहाँ पर इमीडिएट ट्रेंड में थोड़ा कंसोलिडेशन आया था लेकिन अभी वापस से एक ब्रेकआउट आया है जहाँ पर सुपर ट्रेंड भी पॉजिटिव हो गया है. सो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जब तक ये 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, सो लॉन्गर टर्म ट्रेंड का जो ट्रेजेक्ट्री है वो पॉजिटिव ही रहेगी. नाउ नेक्स्ट स्टॉक दैट वी आर गोइंग टू कवर इज अनंतराज. नाउ अनंतराज इज बेसिकली इनटू कंस्ट्रक्शन स्पेस, और अगर आप देखोगे इट इज
to development of IT parks, then hospitality projects, देन ऑफिसेज एंड कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल्स, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, ये सब अनंतराज करता था. तो मतलब अभी भी करता है. मैंने 3-4 साल पहले आप देखोगे तो ये स्टॉक 80-90 रुपीज़, 100 रुपीज़ के आसपास था. वहाँ से आप 90 रुपये वाला स्टॉक 900 रुपया हो गया. सो अब यहाँ पर ग्रोथ कहाँ से आई? ग्रोथ वॉज मेजरली फ्यूल्ड ड्यू टू डेटा सेंटर स्टोरी. सो डेटा सेंटर स्टोरी काफ़ी नई है. इनफैक्ट वी विल सी पिछले 2 साल में डेटा सेंटर स्टॉक्स में काफ़ी ग्रोथ आया, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड विद द काइंड ऑफ डेटा वी आर एक्चुअली मेकिंग, एंड वी ऑलरेडी हैव कंसिडरिंग 1.4 बिलियन काइंड ऑफ पॉपुलेशन. तो डेटा स्टोरेज के लिए हमें डेटा स्टोरेज के लिए कैपेसिटी चाहिए, डेटा सेंटर चाहिए. और आने वाले टाइम में डेटा सेंटर्स काफ़ी इंडिया में बनेंगे. लॉट ऑफ बिग कंपनीज लाइक अडानी हो गया, एंड मीन रिलायंस एंड भारती, अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे लोग भी डेटा सेंटर में आस्ते आस्ते TCS वगैरह भी आते जा रहे हैं. तो आप ये देख सकते हो कि डेटा सेंटर का रिक्वायरमेंट तो है. और यहाँ पर अनंतराज क्या कर रहा है? प्योर रेंटल बिजनेस है डेटा सेंटर में, विच इज़ दे आर एक्सपेक्टिंग के बिल्डिंग IT डेटा सेंटर कैपेसिटी ऑफ 307 मेगावाट्स, एंड विच इज़ प्लान्ड. इनफैक्ट अभी ये क्या होता है, ये इंडस्ट्री नई इंडस्ट्री है. तो नई इंडस्ट्री में ना ग्रोथ रेट्स बहुत जल्दी जल्दी मिलते हैं, बिकॉज नई चीज़ सबको पसंद है. सो हर एक मतलब होड़ मच जाता है, एवरीवन इज चेजिंग दैट ट्रेंड. तो यहाँ पर कभी कभी जो वैल्यूएशन है बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं. तो रिसेंट में आपने देखा था कि 150 के PE मल्टीपल पे नेटवेब भी चले गया था, फिर वो नीचे आया तो वो 3,000 से डायरेक्टली गिर के 1,500 आ गया था. सेम हैज़ हैपेंड विद अनंतराज ऑल्सो. अगर आप अनंतराज का चार्ट देखते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो, लुक एट दिस. अनंतराज भी 900 रुपीज़ से डाउनफॉल में अप्रॉक्सीमेटली 450, 480, 500 तक आ गया था. तो 40-45% काइंड ऑफ ड्रॉ डाउन ये स्टॉक्स में भी हमें देखने मिला है. सो ये हमेशा वॉलेटाइल रहेंगे जब तक ये इंडस्ट्री में एक स्मूथ मोमेंटम देखने नहीं मिलता है, क्योंकि नया इंडस्ट्री है, थोड़ा सा मार्केट को समझने को भी टाइम लगेगा. तो बेसिकली यहाँ पर अभी क्या हुआ है कि कंसोलिडेशन के बाद में एक पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने मिला है. तो अब लाइन चार्ट पे देख सकते हो यहाँ पर कि 900 से फॉल होके आया, उसके बाद में आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया, दैट इज़ योर 580 वाला रेजिस्टेंस. तो अब स्टॉक ऑलमोस्ट 50 मूविंग एवरेज के आसपास आके सपोर्ट लिया है. एंड यहाँ पर आप देख रहे हो कि नीचे में वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे आए हैं. 3 इयर्स हाई, 5 इयर्स हाई के वॉल्यूम्स आए. आप यहाँ पर देख सकते हो कि 5 साल में भी इतने वॉल्यूम्स नहीं आए थे, जो ये बार वॉल्यूम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए हैं. सो अगर आने वाले टाइम में कंपनी अच्छे नंबर्स पोस्ट करती है और पॉजिटिव आउटलुक प्रोजेक्शंस देती है, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में मोमेंटम इसमें कैरी फॉरवर्ड हो सकता है. बट इंडिपेंडेंटली आपको एक बार रिजल्ट वगैरह भी एनालिसिस करना पड़ेगा, एंड ऑलवेज हैव अ एग्जिट प्लान फॉर यू. सो बिकॉज मैं आपको एक यहाँ पर एक वैल्यूएशंस भी आपको शेयर करता हूँ. तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीनर पे कि अनंतराज का जो करंट PE है दैट इज़ ऑन 48-45 के आसपास का करंट PE है, और ROE इतना हेल्दी नहीं है. तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कैश फ्लो जनरेट करना मुश्किल हो सकता है. अगर इंडस्ट्री में हेडविंड्स आने शुरू हो गए तो यहाँ पर पैसा बनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बिकॉज अनंतराज खुद डेटा सेंटर नहीं बना रहा है. इट्स अ प्योर रेंटल बिजनेस बेस्ड ऑन डेटा सेंटर थीम. तो बेसिकली यहाँ पर आपको ये देखना है कि इसमें ग्रोथ कितनी फास्ट आ रही है. अब यहाँ पर आप देख सकते हो YoY बेसिस में पिछले 3 साल में तो ग्रोथ काफ़ी बढ़िया आई, 85%, 100%, 55%. लेकिन एक और ट्रेजेक्ट्री आप देख पा रहे हो कि ये स्लो डाउन होती जा रही है, 38% पे आ गई. तो एटलीस्ट मिनिमम अगर 30% या 25% का ग्रोथ नहीं आता है अगले 1 साल में, उससे नीचे का आया, सो डेफिनेटली रेट्स थोड़े से रिवाइज हो जाएंगे और उसका इम्पैक्ट आपको स्टॉक प्राइस में देखने मिल सकता है. सो एवरी स्टॉक दैट वी हैव डिस्कस हैव सर्टन रिस्क पैरामीटर्स अटैच टू इट. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इंडिपेंडेंटली कि आपको कौन से स्टॉक में बाय करना है और क्यों बाय करना है. तो जो चीज़ आप बिना सोचे समझे, जब आप क्यों बाय कर रहे हो और क्या बाय कर रहे हो, आपके पास में ये क्लैरिटी नहीं है, तो दैट इज़ अ टिप. जब आपके पास रिसर्च रिपोर्ट होती है, जब रिसर्च पढ़ के आप बाय करते हो, तो आपको पता है कि मैं क्या बाय कर रहा हूँ, मैं क्यों बाय कर रहा हूँ, मैं कब बाय कर रहा हूँ. लेकिन जब आप किसको सुन के बाय करते हो, टेलीविजन देख के बाय करते हो, सुना सुनी पे बाय करते हो, तो आपको नहीं पता है कि आप क्या बाय कर रहे हो, आप क्यों बाय कर रहे हो. ये मेजर डिफरेंस है. इसलिए जब आप इस तरीके से रैंडम बाय करते हो, आप उसको टिप्स के हिसाब से ट्रीट करते हो. और जब कोई भी रिसर्च, फुल प्रूवन रिसर्च के साथ में ट्रेड कर रहा है, बाय कर रहा है, तो उसको पता है कि वो क्यों बाय कर रहा है और क्या बाय कर रहा है. दैट्स द मेजर डिफरेंस. अब आते हैं अगर मार्केट के ऊपर. सो बेसिकली मार्केट में जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दिवाली में रैली आएगी, तो इट इज़ ऑलरेडी ट्रू. सो दिवाली में एक अच्छा मोमेंटम आया है. 25,600, 700 ऑलरेडी क्रॉस हो गया है निफ्टी मोमेंटम. आई एम श्योर अगर ये मोमेंटम आगे फॉरवर्ड में अगर कंटिन्यू करेगा तो डेफिनेटली जो हमारा पीक है 26,400, 500 के आसपास में मार्केट आ सकता है फ्यूचर में. सो ओवरऑल जो बहुत ज़्यादा लोग डरे हुए हैं, जिनको लग रहा था कि 1,000-2,000 पॉइंट नीचे जा सकता है मार्केट,
मुझे अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है जब तक मार्केट 24,400 ये वाला लेवल्स को ब्रेक नहीं करता है डाउन साइड में. So 24,500, 24,400 will still again remain as a strong support area going forward. So independently आपको आगे वाला डेटा पॉइंट्स को खुद से देखना पड़ेगा. अगर आपको डेटा पॉइंट्स जानने में इंटरेस्ट है, रिसर्च जानने में इंटरेस्ट है, तो 360 इन्वेस्टिंग को सब्सक्राइब कर सकते हो. हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट रिसर्च पोस्ट करते हैं, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे ब्लॉग्स जो हैं वो भी आप पढ़ सकते हो, आपको वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. काफ़ी सारे क्वेरीज लोग हमारे साथ में पूछते हैं मार्केट्स को लेके, म्यूचुअल फंड को लेके, पोर्टफोलियो के लेके. अगर आप भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो तो आप रीच आउट कर सकते हो मेरी टीम को, नंबर आपको अगेन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आने वाले टाइम में ऐसी और डिटेल एनालिसिस के लिए 360 इन्वेस्टिंग को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए. कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन इज ऑल ओपन फॉर यू एंड मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन बिफोर यू लीव. सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती टाइम के लिए. वंस अगेन हैप्पी दिवाली. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.